वो सुबह बैठे थे मैंने तो सुधीर भाई से हमारी पहली मुलाकात हुई 6 जून को जंतर मंतर पर, जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारा इंतजाम तो था नहीं, पुलिस की परमिशन 10 मिनट पहले मिली। तो सुधीर भाई बिना कोई एरोगेंस दिखाए, बिना अपना सेलिब्रिटी स्टेटस हमारे सामने लाए, 4 घंटे स्पीकर अपने हाथ में लेकर खड़े थे। जयपुर में प्रोटेस्ट के दौरान जब दीपके के साथ घटना हुई, उसके बाद पूरी प्रोटेस्ट में सुधीर भाई साये बनकर दीपके के साथ खड़े रहे। तो जितने भी हमारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस पेपराजीज को अपनी बाइट्स देते हुए रहते हैं, थोड़ा सा सुधीर भाई से सीखो। इस देश का युवा आज एक एक सेलिब्रिटी को बड़े नजरों से देख रहा है कि कितने सेलिब्रिटी आज हमारे लिए खड़े हो रहे हैं। इतिहास याद रखेगा, जब इस देश का युवा अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, तो वो एक एक आदमी, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो सेलिब्रिटी हो, जिसने भी युवाओं का इस आंदोलन में साथ दिया, इस देश का युवा उनको कभी नहीं भूलेगा। जोरदार तालियां से सुधीर भाई जैसे बहुत कम लोग इस देश में बचे, तो जोरदार तालियां से सुधीर भाई के लिए। भाई बहुत हम्बल है, बहुत लंबा चौड़ा परिचय दिया है, गला बैठ गया। और मेरा एक पला यहाँ आने से भी हुआ है। एक भाई नेटफ्लिक्स का एक पोस्टर लिख के यहाँ पे खड़ा था कि सुधीर भाई को काम दो। नेटफ्लिक्स को हम तभी देखेंगे जब सुधीर भाई को काम दो। तो नेटफ्लिक्स काम दे या ना दे, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिया। मैं सभी आर्टिस्ट को कहना चाहता हूं, मेरे साथी आर्टिस्ट को, कि एक लाइन लिख दो, बोल दो या गुंजा दो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। बहुत अलग अलग तरह की घटनाएं हमने अभी के परिवेश में देखने को मिली है, जिनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि इस तरह की घटनाएं भी हो गई हैं। हमारे समाज से विचार निकल गया है, जो सरोकार का विचार था वो विचार निकल गया है। हमारी सोच में कुछ ऐसा बदलाव, ऐसा डेंट आ गया है कि हम किसी भी चीज को नॉर्मलाइज करने में लगे हैं। पीडोफाइल जैसा एप्स्टीन फाइल का काम हुआ, तो वहां पे भी उसको भी हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। मैं किसी को इल्जाम नहीं लगा रहा हूं यहाँ पे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं किसी को इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन वो कृत्य जो उन्होंने किया है वो ऐवानों से आज की तारीख में वो ऐवानों से कम नहीं है। और तो यहाँ भी
आदत जिसने ली है, जिसने हत्या की है उनकी, वो भी ऐवानों से कम नहीं है। तो मैं उस ऐवान को, बोलो मैं ये कहना चाहता हूं कि सारी दुनिया के ऐवानों की, सारी दुनिया के ऐवानों की महफिल लूट ली है आपने। अरे बच्चों के गले में रस्सी रख के दौलत कूट ली है आपने। अरे वो माँ जिससे हम मिलके आए थे उस बच्चे की, अरे वो वहां बिलक बिलक के रो रही है। अरे कुर्सी छोड़ दे अब तो। पता नहीं कौन सी बेशर्मी की दवाई घूट ली है आपने। अरे इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे भाई? इतनी बड़ी तो डिमांड भी नहीं है, इस्तीफा दे दो। बहुत छोटी सी डिमांड। हम आपको मेलोडी खिला देंगे भाई, मेलोडी खिला देंगे हम आपको। अभी मैं भी गया था इस रास्ते से हमारे पुलिस वाले भाइयों को मेलोडी बांटने के लिए। ये गलत किया, वहाँ सुधांशु भाई खड़े हुए, गलत किया, मेरा पैकेट खोस लिया यार सारा का सारा। इतना प्यार है आपको मेलोडी से, मोदी जी के साथ इतनी क्यों नहीं चले गए आप? ये तो नेशनल मुद्दा है यार, मैं क्या बोलूं इसमें। कोई भाई बिहार से वो जरूर बोल सकता है झालमुड़ी पे। आपको चाहिए क्या? झालमुड़ी चाहिए? हम देंगे, इस्तीफा दे दो हमें। हमको झालमुड़ी चाहिए। अरे मेलोडी आ गई है। ये हमारी जगह माता मेलोडी के नाम है। कहानियां बहुत है, कहने को बहुत है। सुबह से मैं जब से देख रहा हूं, सुबह से 1, 2, 5, 8 खाना खा के इधर जाके यूं आता है, लेकिन यहां से नहीं हट रहा है। ये राष्ट्रीय ट्रॉफी पैसे भी होगी एक हेलो। मैं आप लोगों को एक चीज पूछना चाह रहा हूं। मेरा नाम, मेरा काम बहुत कुछ अलग है, लेकिन एक सवाल के नाम से मैं ये 4 लाइनें पूछना चाह रहा हूं, जो आप लोगों को सुननी है, देखनी है और पोस्ट करनी है एक सवाल के नाम से। आप लोग सब पढ़े लिखे हो, नहीं भी हो तो आपको पता है, रिसर्च कर ले तो चैट जीपीटी भी आ गया है। तो एक सवाल मेरा ये है कि जब देश आजाद हुआ था, बाबा साहब को देख पा रहा हूं सामने, बाबा साहब ने हमें एक अधिकार दिया था, शिक्षा का अधिकार, वो भी मौलिक अधिकार। 14 वर्ष की आयु तक क्वालिटी एजुकेशन का अधिकार, वो भी बिल्कुल फ्री। देश में सिर्फ 48% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। 52% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में और कोएडेड स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये हालत है हमारे देश की। बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। दूसरी बात, क्यों पढ़ रहे हैं और किन के हैं और क्या कमाई इनकी। पूरे हिंदुस्तान में जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी बड़ी कंपनियां, उनका टर्नओवर अगर आप देखोगे तो हमारे शिक्षा व्यवस्था से आने वाला टर्नओवर 4-5वें नंबर पे आता है। 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। सिर्फ एजुकेशन की 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, जो हमारा फ्री है, वो जो हमारा मौलिक अधिकार है। तो सवाल तो बनता है ना, 1 लाख स्कूलों में टीचर नहीं है, 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जिनमें बच्चे नहीं है, 1.25 लाख स्कूलों को सरकार ने बंद करने के लिए आदेश दे दिया है। बच्चे जा रहे हैं तो सरकार
सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, 24-25 छुट्टी कर दे रहे हैं, कितने ही सवाल हैं। तो आप लोग एक सवाल के नाम से कोई भी सवाल अपना एजुकेशन सिस्टम को लेके पोस्ट करेंगे, एक सवाल